नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि हरियाणा के 1983 पीटीआई टीचर्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट से संबंधित था। और उसमें ये बात थी कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कुछ लोग गए थे और वो फिर वहाँ पर पिटीशन जो है डिसमिस्ड एज विथड्रॉन हुई। और उसके बाद ये बात थी कि वो सुप्रीम कोर्ट में आकर के कोई रिलीफ मांग सकते हैं। पिछले 2-3 दिनों से कई कमेंट आए और कुछ लोगों ने ये भी जानना चाहा कि कुछ लोगों ने वीडियो बनाए हैं और जो उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन जो थी इस मामले में पेंडिंग वो डिसाइड हो चुकी है और वो वहाँ पर भी उनको कोई रिलीफ मिला नहीं है। तो कमेंट आए तो मैंने वैसे रिप्लाई भी किया उसमें, लेकिन मुझे लगा कि एक वीडियो बना देना चाहिए। तो उसमें 2 बातें हैं सीधी सीधी कि पहली बात तो ये है कि अभी तक वो जो रिव्यू पिटीशन है 1983 पीटीआई टीचर्स के मामले में वो अभी भी पेंडिंग है, उसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि वो डिसाइड हो चुका है तो वो झूठ बोल रहा है। और एक तरह से ये कह सकते हैं कि अब पता नहीं उसके मन में क्या है, लेकिन वो केस अभी पेंडिंग है। और स्पेसिफिकली जो कल की बात थी, कल उन्होंने कहा कि कल डिसाइड हुआ, तो कल जो है जो रिव्यू मैटर्स लिए ही नहीं गए थे। यानी क्यूरेटिव और रिव्यू जब मैटर्स लिए जाते हैं तो उनकी एक प्रॉपर काज लिस्ट आती है। तो कल के दिन में कोई ऐसी काज लिस्ट नहीं आई थी और जब काज लिस्ट आई नहीं तो फिर वो केस डिसाइड कैसे होगा। दूसरा, उसके बाद मैंने उस पर्टिकुलर केस को जाकर के भी देखा तो वो अभी पेंडिंग दिखा रहा है। इसके अलावा दूसरी बात जो है वो ये है कि अभी 22 जून से 3 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां रहने वाली है। इसका मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो 6 जुलाई को खुलेगा। तो 6 जुलाई तक केवल और केवल अर्जेंट मैटर लिए जा सकते हैं अगर कोई अर्जेंसी है तो। और रिव्यू के मामले तो उस कैटेगरी में आते भी नहीं है। तो इस मामले का कम से कम इतना आप मान करके चलिए कि 5 जुलाई से पहले तो इस पर कोई भी डिसीजन होने वाला नहीं है। कम से कम अगर वो पोस्ट वैकेशन पोस्ट वैकेशन पहले दिन ही अगर लिस्ट होता है तो भी 6 जुलाई को सुना जाएगा। अगर वो 6 जुलाई को नहीं होता तो आगे जब भी होगा तो यानी कि समर वैकेशन के बाद ही अब पीटीआई टीचर्स की जो रिव्यू पिटीशन है वो सुनी जाएगी। ये तो कम से कम अब जो समर वैकेशन सुप्रीम कोर्ट की हो गई है उससे क्लियर हो गया है। तो अभी तक वो पेंडिंग है। उसमें क्या रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशन है, उसमें आप और हम कुछ कह नहीं सकते। हमारा कोई ओपिनियन हो सकता है, आपका कोई ओपिनियन हो सकता है, कौन किस साइड खड़ा है और किस ढंग से देख रहा है उसका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये केस अभी भी पेंडिंग है और ये केस जब भी डिसाइड होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है। हाँ, ये मोटा मोटा डायरेक्शन पहले से है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के 6 महीने के अंदर 5 से 6 महीने के अंदर जो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का वो पूरा करना है। तो उसी हिसाब से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा गवर्नमेंट उन कामों में लगी हुई है। पीटीआई टीचर्स जो निकाले गए हैं उनके अपने ग्रीवेंसेस हैं तो वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर बनाते हुए या किसी भी ढंग से उनको उनकी रोजी रोटी ख़त्म ना हो और उन्हें उनकी नौकरी ना जाए। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है और निर्णय में उन्होंने कहा है कि उनको जो मिला है अभी तक वो उनसे वापस ना लिया जाए, वो इनजस्टिस होगा। लेकिन अब उनकी नौकरी कंटिन्यू नहीं की जा सकती। हाँ, वो अगर दोबारा से चुन कर आते हैं तो एक वो फ्रेश हिसाब किताब से सब जो नए चुन करके आएंगे उनमें वो भी हो सकते हैं जो पहले से काम कर रहे हैं। तो वो एक अलग मसला है। लेकिन सरकार भी इसमें मुझे नहीं लगता कि प्रिमा फेसाई कुछ करने वाली है। अगर कुछ करेगी तो वो एक तरह से कंटेम्प्ट होगा और जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से पहले से इलीगल है उसको आप लीगल नहीं कर सकते। आप अपने डिसीजन जो लेजिस्लेटिव डिसीजन के द्वारा उस इश्यू को बाईपास करने की कोशिश करोगे तो वो इलीगलिटी को आप लीगल जो अमली जामात तो नहीं पहना सकते। ये तो मोटा मोटी बात सबके समझ में भी आती है और सरकार भी ये समझती ही होगी। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करें और अभी अगले 15 दिन, जरूरी नहीं कि आप
नेट पे बार बार देखें ही कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि 5 जुलाई तक अब इस मामले में कुछ होने वाला है नहीं। 5 जुलाई के बाद ही कभी भी ये लिस्ट हो सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अपने रूल रेगुलेशन जो हैं, जिस समय वो लिस्ट होगा तो आपको बताएंगे। जो डिसीजन होगा वो भी आप तक लेकर आएंगे। लगे रहिए अपनी तैयारी में, करते रहिए अपने एग्ज़ाम की तैयारी। ऑल द बेस्ट।